समृद्ध मंच और आप सभी को नमन करता हूँ। वैसे ये मंच मैं अपना स्वयं समझता हूँ, अगर कहीं बाहर नहीं तो कोशिश यही करता हूँ कि यहाँ हाजिर रहूँ, उपस्थित रहूँ। और जैसे साविस्ता जी की संयोजक हैं, तो ये अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप भूलें नहीं। हम अगर कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसको छोड़ देंगे इस कार्यक्रम। यही निवेदन मेरा भी था। आपका है। हमने जो सबसे पहले हमने कहा था कि मंच आपका है, तो मैं वैसे जाना तो गीत नवगीत के लिए जाता हूँ, लेकिन कुछ छंद और उन छंदों में से एक जो माँ भारती के चरणों में हम लोग नित्य माँ का चित्र देखते हैं, लेकिन जो हमारे देवी देवता हैं तो वो जो भी वस्तुएं धारण किए हैं, जो भी आभूषण उनके हैं, जो भी वस्त्र आभूषण हैं, जो उनका आसन है, वो कोई न कोई संकेत करते हैं। और वो संकेत क्या है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो माँ शारदे सामने बैठी हुई, उनका कमल का आसन है, हाथ में पुस्तक है और वीणा लिए हुए। तो आखिर ये जो श्रृंगार उन्होंने किया है वो अपने सौंदर्य प्रदर्शन के लिए नहीं, आपके तो एक संदेश दे रहे हैं। वो संदेश क्या है उसका गूढ़ार्थ इसमें लिखिएगा कि मैया तेरे चित्र को भी लोकते हैं नित्य सब, और इसकी विचित्रता को जान ही न पाए हैं। बहुत अच्छा। कि मैया तेरे चित्र को भी लोकते हैं नित्य सब, इसकी विचित्रता को जान ही न पाए हैं। कमल का आसन है, एक हाथ में किताब और दूजे हाथ वीणा आप अंक से लगाए हैं। तो चर्म चक्षुओं से हम देखते रहे सदैव, इसीलिए भेद कभी इसका न पाए। कि चर्म चक्षुओं से हम देखते रहे सदैव, इसीलिए भेद कभी इसका न पाए हैं। तो ये तो है प्रतीक छिपी इनमें संदेश ना है, और इसका रहस्य तो सुजान संत पाए हैं। कि इसका रहस्य तो सुजान संत पाए हैं। और संतों ने जो संदेश दिया इस रहस्य को समझ के वो इस छंद में कि तात्पर्य पुस्तक का विद्या संसार की है, कि सीख जिसे रीति नीति प्रीति से कमाई की। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तात्पर्य पुस्तक का विद्या संसार की है, कि सीख जिसे रीति नीति प्रीति से कमाइए। और कमल का मतलब जल में ही वास करो। बहुत अच्छे। कि कमल का मतलब जल में ही वास करो, वासना की बूंद नहीं मन में टिकाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयोग। कि कमल का मतलब जल में ही वास करो, वासना की बूंद नहीं मन में टिकाइए। और तुम भी कहे वीणा की कि भारहीन बने रहो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम भी कहे वीणा की कि भारहीन बने रहो, और सागर में डूबने से खुद को बचाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सागर में डूबने से खुद को बचाइए। और नाद करे इंगित की अनहद नाद सुनो। बहुत अच्छा। कि नाद करे इंगित की अनहद नाद सुनो। ओ आत्म स्वरूप देख मुक्ति मिले पाइए। बहुत अच्छा, बहुत आत्म अच्छा। स्वरूप देख मुक्ति मिले बहुत पाइए। अच्छा। तो दो चार मुक्तक ऐसे फुटकर जो है कि जब से ये जोड़ तोड़ के विद्वान हो गए, कि जब से ये जोड़ तोड़ के विद्वान हो गए, है हाशिए पे सारे विद्यावान हो गए। विद्वान और विद्यावान में बहुत बड़ा अंतर है। उतने अंतर है जितना रावण और हनुमान। क्या बात क्या बात है, क्या बात है, विद्या- वाह, वाह। रावण विद्वान था विद्यावान। और हनुमान जो है विद्यावान विद्यावान। होनी है। आहा। तो जब से ये जोड़ तोड़ के विद्वान हो गए, है हाशिए पे सारे विद्यावान हो गए। और इस दौर में हुई जो गिरावट का क्या कहें, कि इस दौर में हुई जो गिरावट का क्या कहें।
ये लक्ष्मी के वाहन भगवान हो गए, ये लक्ष्मी के बहुत अच्छा, वाहन। बहुत अच्छे। भगवान ये बहुत अच्छा। और ये चार पंक्तियां जो है ये मानव भगवान। कि कोई रूठे तो फौरन बना लीजिए। अभी हमारी बहन ने जो है प्रेम की बात की थी, तो प्रेम वास्तव में ये सार है, सृष्टि का सार है। कि कोई रूठे तो फौरन मना लीजिए, और प्रेम से घर को रस में बना लीजिए। कोई रूठे तो फौरन मना लीजिए, प्रेम से रस को घर, प्रेम से घर को रस में बना लीजिए। तो एक कोने में मंदिर से क्या लाभ है, कि एक कोने में मंदिर से क्या लाभ है, पूरे घर को ही मंदिर बना लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत पूरे अच्छे। घर को ही क्या बात। मंदिर बना लीजिए। बहुत अच्छा। क्या बात। तो धर्म है, सत्य है, प्रेम ईमान है। वाह। कि धर्म है, सत्य है, प्रेम ईमान है। सच कहें प्रेम ही सृष्टि की जान है। बिल्कुल। कि सच कहें प्रेम ही सृष्टि की जान है। और बाद अनुभव के ये मत सुजानों का है, कि बाद अनुभव के ये मत सुजानों का है, कि प्रेम से ही प्रकट होते भगवान बहुत में। अच्छा, बहुत प्रेम से ही प्रकट होते भगवान में। और वास्तव में ये जो आप संसार देख रहे हैं, तो जैसे ये हमारे गीतकार, हमारे कवि ये सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं, तो ये परमात्मा की अद्भुत सृष्टि है। ये संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा की एक कविता है, ये एक महाकाव्य है। तो चार पंक्तियां गीत के संदर्भ में, कि वास्तव में गीत क्या है। क्या बात। कि सृष्टि में राग लय ताल संगीत है। वाह। कि सृष्टि में राग लय ताल संगीत है, और छंदों की भरपूर प्रतीति है। कि और छंदों की भरपूर प्रतीति है। कि नदियां झरने की वन हो जिधर देखिए, कि नदियां झरने की वन हो जिधर देखिए, ईश द्वारा रचित गीत ही गीत है। वाह, वाह, ईश वाह। द्वारा रचित वाह, गीत वाह, ही गीत क्या है। कहने। वाह। तो छंद लय तान का काफी। काफिला गीत है। क्या बात। कि छंद लय तान का काफिला गीत है, वाकई सांस का हौसला गीत है। तो रोक कर देखिए ये रुकेगा नहीं, कि रोक कर देखिए ये रुकेगा नहीं। सामुद गीत का सिलसिला गीत है, सामुद गीत का सिलसिला गीत है। और जब कभी दिल से गुनगुनाओगे, कि जब कभी दिल से गुनगुनाओगे, कि दर्द कितने हैं भूल जाओगे। कि दर्द कितने हैं भूल जाओगे। कि गीत की बाह थाम कर देखो, बंधु भव सिंधु तैर जाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि बंधु भव सिंधु तैर जाओगे। और एक बिल्कुल दाल की तोड़ी हुई रचना और अपनी अवधि। क्या बात। देखिए, जब महारास करते थे भगवान कृष्ण, तो वहां पर सारी गोपियां जाती थी, और संपूर्ण सृष्टि में जो कृष्ण के भक्त थे वह पहुंचते थे। लेकिन शर्त होती थी,
वो नारी के रूप में ही वहां जाता है। पुरुष रूप में कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि कृष्ण ही एक महापरम पुरुष है, इनके अलावा और सारी सारी माया। अगर भगवान शंकर की भी इच्छा होती थी कि महाराज में शामिल हूं, तो वो नारी वेश नहीं जाती। जी नारी वेश में। तो महाराज चालू हो गया। एक गोपिका वो जा नहीं पा रही, और उसका कारण क्या है? पति लेटा हुआ है और उसका आंचल के ऊपर जो है पति। अब आगे कोई व्याख्या नहीं, सीधे गीत सुनते। कि हमरे अचरा पे पिया रहे सोए, मैं जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे, हमरे अचरा पे पिया रहे सोए, मैं जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे, संग कान्हा के रास रचाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे। अपन देखिएगा कि आपन अचरा खिसकाऊं तो पिया के निंदिया टूटे। क्या बात है। कि आपन अचरा खिसकाऊं तो पिया के निंदिया टूटे, ओ अगर न खिसकाऊं तो दुर्लभ, कि अगर न खिसकाऊं तो दुर्लभ, महारास प्रिय छूटे। क्या बात है। कि अगर न खिसकाऊं तो दुर्लभ, महारास प्रिय छूटे। कि धक 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 जिया रामा होए, मैं जाऊं कैसे, हमरे अचरा पे पिया रहे सोए, मैं जाऊं कैसे, संग कान्हा के रास रचाऊं कैसे, संग कान्हा के रास रचाऊं कैसे। तो भय गति सांप छछूंदरी जैसी, फंस गए बुद्धि बिचारी। कि मन और बुद्धि, जब तक अपने बुद्धि के बल पर ये जीवात्मा रहती, कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन जब मन को समर्पित कर दिया जाता है, तभी कुछ हासिल कर पाता है। तो इस बंद में देखिए कि अब अगर नहीं जा पा रही है तो कृष्ण के रास से जो है वंचित हो रही है। अगर आंचल खिसकाती है तो पिया की निंदिया टूटेगी। तो वो सांप से सुंदर वाली गति जो है, अपनी जो कहावत है, मुहावरा, कि भय गति सांप छछूंदरी जैसी, फंस गए बुद्धि बिचारी। कि भय गति सांप छछूंदरी जैसी, फंस गए बुद्धि बिचारी। कि कौनो करतब काम न आवे, कि कौनो करतब काम न आवे, घोखी घोखी के हारी मनवा तेरो रे, कान्हा करोए मैं आऊं कैसे। कि मनवा तेरो रे कान्हा करोए, मैं आऊं कैसे, संग कान्हा के रास रचाऊं कैसे। अब सोच रही है कि सिगरी सखियां जमुना तीरे, कि सिगरी सखियां जमुना तीरे, झारो झार पहुंची है। झारो झार। कि सिगरी सखियां जमुना तीरे, झारो झार पहुंची हैं। और कान्हा की मुरली धुन सुन पर, कि मुरली धुन पर सब बेसुध होई के नची है। कि मुरली धुन पर सब बेसुध होई के नची है। कि ल्या है आनंद आपा का खोए, कि आनंद ल्या है सबे आपा खोए, मैं पाऊं कैसे, संग कान्हा के रास रचाऊं कैसे, संग कान्हा के रास रचाऊं कैसे, मैं जाऊं कैसे। और आखिरी बंद इसमें चमत्कार हुआ। क्या बात। कि ऐसी बाजी बांसुरिया सुन, करवटिया भागवाला। क्या बात। क्या बात है। क्या बात है। कि ऐसी बाजी बांसुरिया के सुन करवट भागवाला,
और पूरा चरा खाली होइगा क्या बात है कि पूरा चरा खाली होइगा उठी भागी ब्रजबाला कि पूरा चरा खाली होइगा उठ भागी ब्रजबाला कौतुक देखी न पावा यहु कोय बताऊं कैसे संग कान्हा से रास रचाऊं कैसे बहुत अच्छा बहुत अच्छा जाऊं कैसे मैं जाऊं कैसे। और आखिरी गीत दादा बिना पन्नन के को जब किताब नहीं वो मुक्त हाँ हाँ वो मुक्तक के साथ कि बिना काटन के कौनो गुलाब नाही बिना काटन के हाँ कि बिना काटन के कौनो गुलाब नाही बिना पन्नन के कौनो किताब नाही बिना पन्नन के कौनो किताब नाही कि बोली भाषा तो जग में महा हो हमें कि बोली भाषा तो जग में महा हो हमें मुलो अवधि के कौनो जवाब नाही मुलो अवधि के कौनो जवाब नाही। देखिए राधा और कृष्ण का संवाद है इसमें, व्याख्या में कभी करता नहीं हूं, फिर आप लोग क्या कि राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा। और बन देखिए कि पूछ रहे पुचकार के कान्हा हौ काहे ऋषियानी के पूछ रहे पुचकार के कान्हा हौ काहे ऋषियानी कि तुम ही ये अकेले हमरे हौ हृदय की रानी कि तुम ही ये अकेले हमरे हौ हृदय की रानी कि हम तुम अलग न होवे एको घड़ी राधा रूठी परी राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा। अब देखिए राधा का तर्क देखिएगा कि राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा। के मुंह फुलाए के बोली राधा कि गोपी तुम का भावे के मुंह फुलाए के बोली राधा गोपी तुम का भावे कि हमरा नाम जो तेरे बंसी और दौड़ झौर सब आवे मिलना पाई अकेले कि मिलना पाई अकेले 11 से गरी राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा। और दूसरा तर्क देती है कि ये कुअलंगियो कहत्यो हमते कि ये कुअलंग तुम कहत्यो हमते तुम हो हमारी छाही कि ये कुअलंगियो कहत्यो हमते हो तुम हो हमारी छाही कि फिर सच्ची बताओ ये गोपी सब तुम्हारी को आई क्या बात है कि क्या फिर बात है। सच्ची बताओ ये गोपी सब तुम्हारी को आई तुम हो छलिया बड़े कि तुम हो छलिया बड़े चलो चालू दोहरी राधा रूठी परी राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी। अब कृष्ण का जवाब देखिए कि जितनी गोपी हमें ब्रिज मां सब मां बसती राधा कि जितनी गोपी हमें ब्रिज मां सब मां बसती राधा और जो ना मानो हमारी तो तुम देख लियो कि जितनी गोपी हमें ब्रिज मां कि जितनी गोपी हमें ब्रिज मां सब मां बसती राधा
कि जो ना मानो देख लियो खुद कि दूरी हुए ब्रह्म बाधा राधा कान्हा माँ ज्ञानी भेद न करी राधा कान्हा माँ ज्ञानी भेद न करी राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा। और आखिरी बंद है और जो निचोड़ है इस गीत का कि राधा का मुंह बंद कर दे। तुम आह्लादिन शक्ति हो हमारी कि तुम बिन हम हनवाथे तो अनुपम कलम अगर कि अनुपम कलम अगर कान्हा तो अनुपम कागज राधे कि अनुपम कलम अगर कान्हा तो अनुपम कागज राधे बिना कागज महाकाव्य कस सपरी राधा रूठी परी राधा रूठी परी रे मनावई कान्हा राधा रूठी परी। बहुत बहुत धन्यवाद।